नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 365 डे के प्लेटफॉर्म पर। आज से हम रीट मुख्य परीक्षा से संबंधित वन लाइनर की सीरीज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम सूचना तकनीकी के बारे में अध्ययन करेंगे। छोटे छोटे जो टॉपिक है उनको पहले लेंगे। उसके बाद जो राजस्थान सामान्य ज्ञान है, यानी कि राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उन सभी का वीडियो भी हम बनाएंगे। अभी अपन आज का वीडियो सूचना तकनीकी से संबंधित करते हैं। बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को आप आराम से स्पीड आप अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, और सारे ही प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं तो सभी प्रश्नों को साथ साथ में आप नोट आउट भी करते जाइए। शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न रहेगा हमारा कि कंप्यूटर शब्द का उद्भव हुआ है, तो लैटिन भाषा से हुआ है कंप्यूटर शब्द का उद्भव। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो कंप्यूटर कौशल एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने का उद्देश्य है। एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर की विशेषता की बात होगी यहाँ पर, जिसमें आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति, आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम और पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम, ये सभी कंप्यूटर की एक विशेषता है। और अच्छा प्रश्न बनता है, विश्व के पहले गणक यंत्र का क्या नाम है? तो विश्व का पहला जो गणक यंत्र है उसका नाम अबेकस है। चीन के बेबीलोन में विकसित हुए गणक यंत्र अबेकस को जापान में क्या कहा जाता है? ये जो अबेकस है जो चीन में विकसित हुआ है, ठीक है, और बेबीलोन एक जगह है वहाँ पर विकसित हुआ है। इसको जापान के अंदर शारोबान के नाम से जाना जाता है। गणक यंत्र नेपियर बोस का खोजकर्ता कौन था? तो जो नेपियर बोस जो है उसका खोजकर्ता जॉन नेपियर है, इसी के नाम पर ये इसका नाम हुआ है। आगे, गणक यंत्र स्लाइड रूल का आविष्कारक कौन था? या स्लाइड रूल का जो आविष्कार या आविष्कारकर्ता कौन है? तो विलियम ऑटरेड हैं इसके आविष्कारक, ठीक है। नेपियर बॉन्स का आविष्कार कब किया था? तो 1617 में नेपियर बॉन्स का आविष्कार किया गया था। फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने यांत्रिक गणना मशीन पास्कल लाइन का आविष्कार किया। मशीन को अन्य नाम से जाना जाता है, तो अन्य नाम इसका है एडिंग मशीन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। आगे, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया था। विश्व का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर यांत्रिक गणना मशीन जो 1642 से 1644 के मध्य बना का नाम क्या था? तो इसका नाम पास्कल लाइन था। इसे एडिंग मशीन या पास्कल का कैलकुलेटर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कंप्यूटर का पितामह या जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कारक हुआ था, तो 1833 के अंदर एनालिटिकल इंजन का आविष्कारक हुआ था। आगे, प्रोसेसिंग का कार्य डिवाइस में होता है तो उसे कहते हैं, जब प्रोसेसिंग का कार्य डिवाइस में होता है तो उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है, सीपीयू जिसे अपन कहते हैं। आगे, डिफरेंस इंजन का आविष्कारक था, तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा दी गई थी, तो डेड हॉफ ने प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा दी थी। आधुनिक युग के कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है, तो स्वचालित एनालिटिकल इंजन जो है इसे आधुनिक युग के कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। बेबेज का डिफरेंस इंजन प्रस्तावित किया गया था, तो 1822 ईस्वी के अंदर जो बेबेज हैं, चार्ल्स बेबेज, उसके डिफरेंस इंजन का प्रस्ताव किया गया था। कंप्यूटर के विकास क्रम में प्रयुक्त टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कारक कौन है? तो आविष्कारक जो है टेबुलेटिंग मशीन, उसका नाम है हरमन होलेरिथ, ठीक है। मार्क प्रथम कंप्यूटर था, जो मार्क प्रथम कंप्यूटर हैं यह यांत्रिक कंप्यूटर हैं, और एनी एक जो प्रथम है, एनी एक प्रथम, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है। अगला, विश्व का प्रथम कंप्यूटर जो विद्युत एवं यांत्रिक यानी कि बिजली से चलने वाला है वो किसका प्रकार है? तो ये मार्क प्रथम का ही प्रकार है, ठीक है। मार्क प्रथम के निर्माता का नाम क्या है? तो मार्क प्रथम के निर्माता का नाम पूछिए आपसे तो आपको हार्वर्ड आइकन नाम इनका बताना है। एक अच्छा प्रश्न है ये भी। आगे, मार्क प्रथम नामक कंप्यूटर दरअसल जो है ये कंप्यूटर मार्क प्रथम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर हैं ये, ठीक है। मार्क प्रथम कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंदर इसका आविष्कार हुआ था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो जॉन मैकार्थी को जाना जाता है। एक अच्छा प्रश्न बनता है, यहाँ से आने लायक है क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है, तो आपको याद रखना है कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके जनक जॉन मैकार्थी हैं। और अगर एआई के फुल फॉर्म पूछे तो आपको यह भी याद रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, ठीक है।
आगे, विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का प्रथम जो पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इसका नाम एनियाक है, एनियाक। और जिसका आविष्कार किसने किया था? तो जेपी एलर्ट व जॉन मुचली ने इसका आविष्कार किया था और इसका नाम है एनियाक, एनियाक याद रखना है आपको। ठीक है, एनियाक जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हैं का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इनिएट इनिटग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इनिटग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म हो जाता है एनियाक का। ठीक है, एनियाक का मुख्य पुर्जा था, तो ये इसका मुख्य पुर्जा है वो वाल्व था। और एनियाक कंप्यूटर का पूर्ण विकास कब हुआ? तो 1946 के अंदर इसका पूर्ण विकास हो जाता है। एनियाक कंप्यूटर निर्माण में जिस विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उस विद्यालय का नाम पूछे आपसे तो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय जो है इसने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा था जिसका निर्माण जीईसी गैग के द्वारा किया गया था? तो यूनिवेक जो है ये प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर हैं। आपको याद रखना है कि प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर पूछे तो एक अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से, तो आपको याद रखना है यूनिवेक। ओके, यूनिवेक UNIVAC, ये आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है साथ साथ में कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक जो कंप्यूटर हैं इनकी फुल फॉर्म हो जाती हैं साथ में। अगला, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दुनिया का प्रथम कंप्यूटर है जिसमें डाटा संग्रहण उपलब्ध था, तो वो EDSAC यानी एडसेक। ठीक है, एडसेक जो है यह इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और दुनिया का प्रथम कंप्यूटर है जिसमें डाटा संग्रहण उपलब्ध है, तो आपको याद रखना है। जो प्रोग्राम एनालिटिकल डिफरेंस इंजन में डाला गया उसे बनाने वाली विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा आगस्तानो। वापस पढ़ते इसी प्रश्न को। जो प्रोग्राम एनालिटिकल डिफरेंस इंजन में डाला गया उसे बनाने वाली विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा आगस्ताने जो हैं उसके आविष्कार में भी भूमिका निभाई थी, तो इन्होंने बाइनरी प्रणाली जो है इसके आविष्कार में भी इन्होंने भूमिका निभाई थी। किसने निभाई थी भूमिका? तो एडा, एक लेडी है प्रोग्रामर लेडी जिसका नाम है एडा आगस्ताने या आगस्ताने, जो कुछ भी आप नाम याद रखिएगा। उन्होंने जो बाइनरी प्रणाली है इसके आविष्कार में उन्होंने भूमिका निभाई थी। ठीक है, आगे, दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है, तो एडा लवलेस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। आगे, एल्गोरिथम एवं अभिकलन की अवधारणा युक्त आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक एलन मैथिसन ट्यूरिंग को कहा जाता है, एलन मैथिसन ट्यूरिंग को कहा जाता है। कंप्यूटर के विकास क्रम को पीढ़ियों में बांटा गया है, तो कंप्यूटर के विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। कितने पीढ़ियों में? 5 पीढ़ियों में। पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का उदाहरण क्या है? तो पहली पीढ़ी के जो पहला कंप्यूटर है उसे एनियाक कहा जाता है, ENIAC, ये नाम आपको एक एक शब्द याद रखना है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के विकास क्रम के प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह इस्तेमाल होता था, तो वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती थी। अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कि कंप्यूटर के विकास क्रम में प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में जो ट्रांजिस्टर होता है उस ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता है? तो वहाँ पर वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती थी। आया हुआ प्रश्न है। प्रथम पीढ़ी के मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था, तो कंप्यूटर स्टोरेज और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी से संबंधित कथन बताइए। तो प्रथम पीढ़ी से संबंधित कथन है यानी कि फैक्ट है इनका, जिसमें है कि इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है और पंच कार्ड का भी प्रयोग किया गया। सभी कार्य करने के लिए मशीनी भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। तो ये इससे संबंधित प्रश्न हो जाते हैं। आगे, पंच कार्ड का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, तो जोसेफ मेरी ने पंच कार्ड का प्रथम प्रयोग किया था। कंप्यूटर के विकास क्रम में प्रथम पीढ़ी का घटक था, तो पंच कार्ड। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को निर्देश देने हेतु प्रयुक्त पंच कार्ड का आविष्कारक कौन है? तो जो पंच कार्ड है इसका आविष्कारक से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि हरमन होलेरीथ इसके आविष्कारक हैं। ठीक है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल है, तो 1955 से लेकर 1964 का जो समय पीरियड है ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल है। बेंच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की जिस पीढ़ी में प्रयुक्त हुआ
वह है प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी के अंदर बेंच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है। यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। आईसी का अर्थ क्या है? आईसी का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। जो है ये आईसी की फुल फॉर्म हो जाती है। एकीकृत पथ या एकीकृत परिपथ वाले कंप्यूटर जो हैं यही आईसी वाले कंप्यूटर या तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि आईसी पर परत होती है, तो आईसी पर सिलिकॉन की परत पाई जाती है। जो आईसी हैं, आई और सी, इसके ऊपर सिलिकॉन की परत पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न, VLSI तकनीक का पूर्ण रूप क्या है? तो VLSI जो है तकनीक, इसका फुल फॉर्म होता है कि वेरी लॉर्ड स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी लॉर्ड स्केल इंटीग्रेशन जो है VLSI की तकनीक का फुल फॉर्म है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रयोग हुआ है, तो चौथी पीढ़ी में होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का। माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर हैं, चौथी पीढ़ी के हैं। माइक्रो प्रोसेसर को अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। प्रभावशाली संप्रेषण की आवश्यकता है, प्रभावशाली शिक्षण हेतु विद्यार्थियों द्वारा विषय सामग्री स्पष्ट हो सके और एक दूसरे को समझ सके, इसके लिए ये प्रयोग होता है। ठीक है। संप्रेषण प्रक्रिया का मॉडल है संदेश वाहक माध्यम संदेश प्राप्त करता, ये इसका मतलब मॉडल है। आपको याद रखना है कि सबसे पहले संदेश वाहक होता है, फिर बीच में माध्यम आ जाता है, फिर उसके बाद संदेश प्राप्त करने वाला हो जाता है। ये संप्रेषण प्रक्रिया है पूरी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, यह प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया है। सूचना प्रौद्योगिकी के कार्य हैं, तो सूचनाओं का संग्रह, सूचनाओं का संप्रेषण, सूचनाओं का प्रोसेसिंग, ये सभी सूचना प्रौद्योगिकी के कार्य हैं। शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता है, तो शिक्षा में इसकी आवश्यकता क्यों है? क्यों? शैक्षिक आवश्यकताओं के मांग हेतु, प्रभावशाली अध्ययन अध्यापन हेतु और विद्यार्थियों को प्रेरणा देने हेतु जो ICT का प्रयोग किया जाता है या इसकी यह आवश्यकता है। मुख्यतः शैक्षिक कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है, तो शैक्षिक कंप्यूटर शोध उपकरण हेतु, शिक्षण अधिगम हेतु और प्रबंध उपकरण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है ये श्रव्य दृश्य दिखने वाला, सुनने वाला और दो तरफा हैं संचार। ठीक है, तो दो तरफा संचार है, श्रव्य दृश्य दो तरफा संचार है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यहाँ से अच्छा प्रश्न बन सकता है, तो आपको याद रखना है यहाँ से। ठीक है। आगे, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है, सूचना संप्रेषण तकनीक में सम्मिलित हैं। क्या क्या है इसके अंदर? ऑनलाइन सीखना, वेब आधारित सीखना, एडुशेट के माध्यम से सीखना, ये सभी सूचना संप्रेषण तकनीक में सम्मिलित है। ये प्रश्न सरल लगते हैं, बाकी गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको बार बार देखना चाहिए। इंटरनेट सेवा में प्रयुक्त www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है www का अर्थ है, ये आपको हालांकि आपको ये पता है सभी। आगे, उपग्रह आधारित सूचना तकनीक के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है। कंप्यूटर की विशेषता क्या है? कंप्यूटर की विशेषताओं में आता है परिशुद्धता, बहुउपयोगिता और गति जो है ये कंप्यूटर की विशेषताओं के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। ठीक है। आगे, क्लास प्रोजेक्ट यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल जिस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया था उसे क्या कहते हैं? तो उसे NCERT कहा जाता है। NCERT के द्वारा क्लास प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जो कंप्यूटर से संबंधित हैं। ठीक है, तो संस्था का नाम पूछे तो आपको NCERT याद रखना है। अंकगणित एवं तार्किक दोनों कार्य जिसमें किए जाते हैं वो उसे क्या कहते हैं? तो अंकगणित और तार्किक दोनों कार्य ALU में किया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसे भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है श्रमिकों के लिए, यात्रियों के लिए, अध्यापकों के लिए, सभी के लिए उपयोगी होता है। कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी पूछे आपसे तो स्पेस बार जो होता है सबसे नीचे आता है, सबसे लंबी कुंजी यही है कीबोर्ड की। MS वर्ड में ग्राफ बनाए जा सकते हैं, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि MS वर्ड में क्या क्या होता है? तो ग्राफ बनाए जा सकते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सकता है, पेज नंबरिंग भी की जा सकती है। संप्रेषण की प्रकृति है, सूचनाएं प्रदान करने की प्रक्रिया जो है ये संप्रेषण की प्रकृति है। श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांत हैं सूचनाओं की स्पष्टता, सूचनाओं का प्रसारण, पर्याप्त सूचनाएं, ये सभी। आगे, ICT से क्या आशय है? ICT ही चैप्टर अपना चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि ICT से आशय क्या है। तो सूचना और संप्रेषण तकनीक है, इसे ICT कहा जाता है। ठीक है, ICT का उपयोग किया जाता है तो प्रदत्त विश्लेषण में ICT का उपयोग किया जाता है। शिक्षा में कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है तो शोध उपकरण के रूप में, शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में और प्रबंध उपकरण के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक तकनीक जिसका उद्गम जो है भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से है उसे शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट या हार्डवेयर उपागम भी कहा जाता है। संप्रेषण का कार्य है अभिप्रेरणा, सूचना का आदान प्रदान
और शिक्षा एवं प्रशिक्षण ये संप्रेषण का कार्य है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन इसे कंप्यूटर सहायक अनुदेशन भी कहा जाता है। तो ये अच्छा एक प्रश्न बनता है, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक जो ब्रेन है इसे कंप्यूटर सहायक अनुदेशन भी कहा जाता है। इसी प्रकार के प्रश्न एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। वाईफाई से क्या तात्पर्य है? तो वाईफाई वेब फैक्ट्री वाईफाई का अर्थ होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। सूचना संप्रेषण तकनीक की विशेषता या उससे संबंधित जो फैक्ट हैं देखते हैं कि विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा बढ़ाती हैं, विद्यार्थियों की निष्पत्ति बढ़ाती हैं, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करती हैं सूचना संप्रेषण तकनीक। ठीक है, आगे खाली जगह का प्रयोग नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने में होता है। तो जो फायरवॉल है उस फायरवॉल का प्रयोग नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि फायरवॉल का प्रयोग क्यों होता है। ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस जो क्या होती हैं, तो ये जो डीवीडी होती हैं, डीवीडी, ये इसे ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस भी कहा जाता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य लक्ष्य क्या हैं? तो शिक्षा एवं अनुसंधान जनित विषय सामग्री का अधिकाधिक संचार करना, वर्तमान पीढ़ी को साइबर शिक्षा में भली भांति प्रतिस्थापित करना और डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करना, ये सभी सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के शिक्षा के क्षेत्र के मुख्य लक्ष्य हैं। और यही प्रश्न अक्सर एग्जामों में देखे जाते हैं, क्योंकि हम जो आईसीटी हम पढ़ते हैं इसका पढ़ने का उद्देश्य यही होता है कि इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयोग है। तो आपको इन सब एक एक लाइन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता क्या है या आवश्यकता क्यों है? तो शिक्षा की मांग की पूर्ति हेतु, विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु करने हेतु या प्रस्तुत करने हेतु, अध्ययन अध्यापन को अधिक सरल बनाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या हैं? प्रदत्त संकलन, प्रदत्त संचयन और प्रदत्त प्रोसेसिंग। प्रदत्त संकलन, प्रदत्त संचयन और प्रदत्त प्रोसेसिंग, ये जो शब्द आते हैं, जो हिंदी के शब्द, आपको एज इट इज़ ऐसा ऐसे शब्द याद रखने हैं, क्योंकि यही आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे ऑप्शंस के रूप के अंदर। कंप्यूटर कार्यक्रम के मुख्य चरण क्या हैं? तो कंप्यूटर कार्यक्रम के मुख्य चरण हैं, तो आपको क्रम से याद रखना है। सबसे पहले आता है समस्या की सूची बनाना, समस्या को चरणबद्ध करना और रेखा चित्र द्वारा विस्तार से चरण स्पष्ट करना। तो ये आपको जो इसका क्रम है वो क्रम अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली हैं, तो सॉफ्टवेयर पैकेज, परिचालन पद्धति और रीड ओनली मेमोरी जो है ये कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली हैं। ये इनमें से आपको एग्जाम में देखने को कुछ मिल सकता है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर पैकेज कंप्यूटर से संबंधित है, परिचालन पद्धति कंप्यूटर से संबंधित है और रीड ओनली मेमोरी आलेंगे, तो आपको पता है। सूचना संप्रेषण तकनीक का मुख्य कार्य क्या है? तो सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचनाओं का संप्रेषण का हस्तांतरण और सूचनाओं का पुनर्उत्पादन करना। ठीक है, शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग, संसाधनों की सहभागिता में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग और शिक्षकों का व्यावसायिक प्रगति में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग। यह जो दो वक्तव्य हैं या दो लाइन जो हैं, यह शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक के प्रयोग से संबंधित हैं। ठीक है, इंटरनेट अन्वेषक हैं, तो ब्राउज़र जो है इसे इंटरनेट अन्वेषक कहा जाता है। संप्रेषण चक्र का सही स्वरूप है, तो संप्रेषण चक्र का सही स्वरूप जो पूछे तो आपसे सबसे पहले आता है प्रेषक, फिर संदेश, फिर ग्रहीता, उसके बाद प्रतिपुष्टि। ठीक है, ये चार इसका जो फैक्ट हैं, ये सही चक्र हैं। चक्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको सही क्रम याद रखना है। प्रक्षेप प्रतिमान का विकास किसने किया था? तो सचमैन ने किया था। संप्रेषण माध्यम है, तो रेडियो, टेलीविज़न, वीडियो टेप का माध्यम है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लिए जिस विशेषज्ञ की आवश्यकता है उसे कंप्यूटर अभियंता कहा जाता है। विगत 30 वर्षों से विद्यार्थियों में तकनीकी के महत्व को जिस क्रम में सम्मिलित किया गया वह है कार्यक्रमीकरण, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, अनुप्रयोग व एकीकरण। ठीक है, अगला संप्रेषण का कार्य है, तो सूचना का आदान प्रदान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, अभिप्रेरणा, ये सभी का संप्रेषण के कार्य हैं। कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता है, कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता की पूछे आपसे तो गति, संभरण, परिशुद्धता, ये कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता है। कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता, तो विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं, यह इसकी विशेषता है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, फायरफॉक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर वायरस जो हैं यह एक सॉफ्टवेयर है। एक गणित के अध्यापक द्वारा अपने विद्यार्थियों की अध्ययन आवश्यकताओं के मूल्यांकन तथा निदान हेतु उनकी प्रगति के आकलन हेतु कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन CAI कहा जाता है। ठीक है, आगे संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का कार्य क्या है? तो संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का कार्य सूचनाओं का पुनर्उत्पादन करना है।
MIS का पूर्ण रूप क्या है? तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है MIS का पूर्ण रूप है। रोम का संदर्भ सही है, तो रोम की फुल फॉर्म पूछी है आपसे, तो रीड ओनली मेमोरी जो है ये रोम की फुल फॉर्म है। अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण छूना अशाब्दिक संप्रेषण है। इंटरनेट है, प्रोटोकॉल नेटवर्क है, संकेत संप्रेषण के साधन है। संकेत संप्रेषण के साधनों में बोले गए जो शब्द आते हैं, ठीक है। रेडियो, टेलीविज़न और टेप रिकॉर्डर की सहायता से एक शिक्षक हर एक विद्यार्थी के द्वार पर कम लागत में पहुंच सकता है। यह कथन जिस उपागम की ओर संकेत करता है उसे इंटीग्रेटेड उपागम कहा जाता है। जल्दी जल्दी अध्ययन करेंगे हम, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और समय कम है। समय को देखते हुए वन लाइनर का अध्ययन की जब क्लास चलती है तो उसमें केवल प्रश्न को पढ़कर उत्तर बताए जाते हैं, व्याख्या नहीं की जाती, क्योंकि अभी व्याख्या करने का समय नहीं है आपके पास ना हमारे पास। आपको केवल इन सभी प्रश्नों को याद करना है। श्रव्य दृश्य सामग्री बहुविकल्पीय अधिगम संरचना को सुगम बनाने का अच्छा उदाहरण है, तो टेलीविजन है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक से तात्पर्य है सूचना भेजने में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग करना। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो CPU को कहा जाता है। शैक्षिक तकनीक में अदा यानी कि इनपुट सामान्यतः देता है शिक्षक, देता है हमेशा इनपुट शिक्षा शैक्षिक तकनीकी के अंदर। कंप्यूटर के कक्षा कक्ष का उपयोग है, तो कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, प्रदत्त विश्लेषण एवं संगणक कंप्यूटर अनुरूपीकरण प्रयोग, ये सभी कंप्यूटर कक्षा कक्ष के उपयोग हैं। कंप्यूटर के जिस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है उसे केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे कहते हैं, वो कंप्यूटर की जटिल गणनाओं को करने में सक्षम होता है या क्षमता रखते हैं। जब कोई विद्यार्थी एक ऐसे कंप्यूटर के साथ अंतःक्रिया करता है जो स्वयं ही अधिगम सामग्री से परिपूर्ण है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे कंप्यूटर सह अधिगम कहा जाता है। सॉफ्टवेयर तकनीक के प्रतिपादक हैं, तो BF स्किनर जो हैं ये सॉफ्टवेयर तकनीक के प्रतिपादक हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित हैं, तो ऑनलाइन जो है ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंदर सम्मिलित हैं, ठीक है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित हैं। ऑनलाइन सीखना, वेब बेस्ड सीखना, एडुसेट के माध्यम से सीखना, ठीक है। ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए तो मॉडेम और टेलीफोन लाइन, इंटरनेट कनेक्शन, मेल प्राप्त करने वाला ईमेल का पता, ये सभी आपके पास होने चाहिए, तभी आप ईमेल भेज सकते हैं। डाटा का उदाहरण है। डाटा के अंदर क्या क्या आते हैं? तो विद्यार्थियों के नाम, रोल नंबर और अकाउंट नंबर, ये सभी डाटा के अंतर्गत आते हैं। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड के विचारों और तथा भावनाओं को जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा एडगर डेल ने के द्वारा दी गई थी, जिसमें कहा इन्होंने कि जो संप्रेषण है ये विचार विनिमय के मूड यानी कि जो विचार होते हैं अपने, संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा एडगर डेल के द्वारा दी गई थी। एक ऐसी अनुदेशन तकनीक या विधि जिसके अंतर्गत विद्यार्थी तथा कंप्यूटर संयंत्र जिसमें वांछित अनुदेशनात्मक सामग्री रहती है के बीच प्रयोजनपूर्ण अंतर्क्रिया चलती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहा जाता है। सूचना तक प्रक्रिया स्रोत प्रतिमान है। प्रगति संगठनात्मक प्रतिमान जो है ये सूचना प्रक्रिया स्रोत प्रतिमान है। रैम का तात्पर्य रैंडम एक्सेस मेमोरी। URL का तात्पर्य क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब के एक पेज का पता है URL, ठीक है। सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है, तो कक्षा कक्ष परिस्थितियों में, कक्षा कक्ष के बाहर की परिस्थितियों में भी सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है। कंप्यूटर के जनक के नाम से जाना जाता है तो चार्ल्स बेबेज को। आउटपुट डिवाइस हैं मॉनिटर। लिंग्वा फोन जो है सर्वे सामग्री का उदाहरण है। ICT से अभिप्राय हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT। शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्भव भौतिक विज्ञान और अभियांत्रिकी से है उसे शैक्षिक तकनीकी प्रथम जो कि कठोर उपागम है, ठीक है। सॉफ्टवेयर का समूह है MS वर्ड, फोटोशॉप, MS एक्सेल, जो ये सभी हैं सॉफ्टवेयर हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कीज कितनी होती हैं? तो 108 कीज होती है कंप्यूटर के कीबोर्ड के अंदर। शिक्षा तकनीकी को 3 भागों में बांटा गया है। किसने बांटा? तो लुम्सडेन ने शिक्षा तकनीकी को 3 भागों में बांटा था। हार्डवेयर का समूह स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर जो हैं ये सभी हार्डवेयर का समूह है। प्रोसेसर जो है ये हार्डवेयर का समूह, जो चिप होती है उसे उस प्रोसेसर को हार्डवेयर का समूह माना गया था, ठीक है। प्रक्रिया सामग्री यानी कि सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो सॉफ्टवेयर का उदाहरण अनुदेशन जो है यह है। कंप्यूटर सहायक अधिगम की मुख्य सीमा है भाषा क्षमता। कंप्यूटर का FTP का तात्पर्य क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है FTP आता है, उसे FT और
पी, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड WWW का आविष्कार किया था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित किए गए थे तो 1956 से लेकर 1965 तक किए गए थे। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। एक क्लास ऐसी और आएगी जिसमें कंप्यूटर से संबंधित, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित वन लाइनर रहेंगे। उसके बाद 2 क्लासों के अंदर इससे संबंधित सारे प्रश्न हो जाएंगे। अच्छा चैप्टर हैं और आपसे एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इन प्रश्नों को अच्छे से देखना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और वन लाइनर से संबंधित सारे इफेक्ट आपको आसानी से मिल सके हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।